बंद करो, बंद करो। मोदी बिसुन की सरकार होशियार, 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 मोदी बिसुन की सरकार होशियार, 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 पेंशनर जाग रहा है होशियार, होशियार, होशियार। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनरों के आय को आयकर से मुक्त रखो, मुक्त करो, मुक्त करो। धारा 49(6) विलोपित करो। नमस्कार, जिंदाबाद, मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अंबिकापुर के घड़ी चौक में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बैनर लगी हुई है और कुछ लोग यहां पे खड़े हैं। इस बैनर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ संबंध अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है इनका और इसमें प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं। आइए इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या मुद्दा है। आइए, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सहयोगी दिखा रहे कि यहाँ पे सभी जो है पेंशनर एकत्रित है। आइए इनसे जानेंगे जी। पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे मैं आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा है, उसके बारे में पूरा आप लोगों का क्या क्या मांग है बताइएगा। वास्तव में सर यही स्थिति है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हम जब से मध्य प्रदेश से अलग हुए तो सारे संसाधन का बंटवारा हुआ। सिर्फ वित्तीय संसाधन जो थे उसका बंटवारा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जिसके चलते क्या है कि आज भी 76% अंश जो है मध्य प्रदेश का है और 24% अंश छत्तीसगढ़ का है। तो निश्चित रूप से आज अगर पेंशनरों को 1 रुपये भी देना है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के दोनों का परस्पर सहमति जरूरी है। इसका उल्लेख धारा 49(6) में है। अपना ये कहना है भाई छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है, आप अपने पैरों पर कब खड़े होंगे। 25 वर्ष से जो पेंशनर है इस धारा के तहत पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है, जबकि बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, वहाँ के भी पेंशनर हुए, लेकिन वहाँ के पेंशनरों के लिए इस प्रकार का कोई भी धारा ऐसी नहीं है जो पेंशनरों के आर्थिक हालात में आड़े आए। पहली बात तो हमारी ये है कि धारा 49(6) को समाप्त किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर किया गया है, वहाँ से मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक हाई कोर्ट के उस नोटिस का जवाब नहीं दी है, जिस कारण से उस प्रकरण के फैसला लेने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। हमारी दूसरी मांग है हमारा 2% महंगाई भत्ता का। हम पेंशनर लोग हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी तो क्या है कि उनके लिए भी मतलब वो राशि लंबित है। अब सवाल है कि एक हिंदुस्तान में जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है, एक विधान की बात होती है, उस देश में अगर दिए तक एक नहीं हो, पेंशनरों तक को मिलने वाली सहूलियत एक नहीं हो, तो थोड़ा सा विडम्बना से लग जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो श्रम कानून आया है, इसके संबंध में सारे मजदूर संगठनों ने 9 तारीख को आम हड़ताल किया। अब हमारा संगठन मजदूर के हम क्या है, हम खुद भी अपने को मजदूर मानते हैं। इस कारण से हमारा ये कहना है कि मोदी सरकार तत्काल जो ये नया श्रम कानून है उसी से जुड़ा हुआ है हमारा क्या बोलते हैं वित्त विधेयक 2025। इस वित्त विधेयक में बातें है 2025 के पहले के जो पेंशनर हैं जो सेवानिवृत्त हैं उनको किसी भी प्रकार का आगामी तिथि से आर्थिक लाभ नहीं दिया जाए। अब निश्चित रूप से 2025 के पहले के जो पेंशनर हैं उनको वो आपका महंगाई राहत भत्ता से भी वंचित हो जाएंगे, 8वां पे कमीशन का जो सिफारिश है उससे भी वंचित हो जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि पेंशनरों के लिए जो आप काला कानून लाए हो, इस काला कानून को तत्काल निरस्त करो, नहीं तो हम भी वैसी संघर्ष से आएंगे जैसे इस हिंदुस्तान का किसान आया। इसके साथ हमारी जुड़ी हुई मांग है कि भाई कोविड के पहले वरिष्ठ नागरिकों को आप ट्रेन में, हवाई जहाज़ में किराए में रियायत देते थे, सीट आरक्षण की सुविधा मिलती थी। कोविड का बहाना करके कोविड के बाद से उसको बंद कर दिया गया है, तो उस बहाली को फिर से शुरू किया जाए।
और प्रदेश के पेंशनरों को, जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में पेंशनरों को हर महीना मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, तो यहाँ भी हमारा मांग है कि 3000 रुपया मेडिकल अलाउंस छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनरों को आप देना शुरू करें। बुढ़ापे में और स्थिति खराब हो जाती है, शरीर भी जवाब देता है, दवाई की ज़रूरत होती है और दवाई इतनी महंगी है कि हमारे खरीद से बाहर होता है, तो हमको कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंड करना है। दूसरी बात है कि हम जब शासकीय सेवा में रहते हैं तो शासकीय सेवा में रहते हुए एक सरकार की सुविधा है कि अगर शासकीय कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो उसके दाह संस्कार के लिए सरकार एक्स ग्रेसिया के रूप में 25-50 हज़ार रुपये तक राशि का भुगतान करती है। हमारा कहना है कि हम सरकार का वेतन ले रहे हैं, हम भी सरकारी सेवक हैं, उसी आधार पर हम पेंशन दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक्स ग्रेसिया का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार करे और न्यूनतम 50,000 रुपये का भुगतान करे। ये हमारा प्रदेश और देश के स्तर का मुख्य रूप से ये हमारा मांग है। और इसके साथ ही PF RDA जो आपका पेंशन से संबंधित मतलब विधेयक है, इस PF RDA में क्या है, सरकार OPS तो लागू करती, छत्तीसगढ़ भी करती, हिमाचल भी करती, लेकिन व्यवहार में दिक्कत ये है कि इनका जो फंड मैनेजमेंट है वो कहता है कि भाई हमारे पास सरकार को पैसा वापस करने का इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। आप लोग जो है ये जो प्रमुख मांगे मुद्दे हैं आपकी, ये कब से आप लोग संघर्षरत है, इसके लिए थोड़ा बताइएगा। हमारा क्या है कि हमारा जो संगठन है प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ, एक्चुअली अखिल भारतीय सरकारी पेंशनर फेडरेशन की संबद्ध इकाई, मतलब हम इससे जुड़े हुए हैं। अभी मई 2025 में चेन्नई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात को लेकर तय किया गया कि भाई पेंशनरों का जो मुख्य रूप से वित्त विधेयक 2025 का जो मांग है, PF RDA का मांग है, TR का एरियस जो सरकार जब्त की है, इन सब विषयों को लेके एक राष्ट्रव्यापी एक दिन का प्रोग्राम किया गया। तो उस निर्णय के तहत 15 जुलाई का दिन तय किया गया। आज पूरे देश में चाहे बिहार हो, झारखंड हो, MP हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ये आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन के रूप में हो रहा है। और इसमें हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपने मांगों को लेके ज्ञापन देंगे। आंदोलन का इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण है वो सितंबर 17 को, उस दिन हम जंतर मंतर दिल्ली के समक्ष राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी 2 आयोजन के बाद तो तीसरा जो मतलब चरण हो सकता है वो चाहे आपका संसद का घेराव हो सकता है, चाहे सांसदों को ज्ञापन देने का सिलसिला हो सकता है, वो चर्चा में तय होगी। उस हिसाब से आगे की रणनीति तय। मतलब आप लोग कहना है कि आप लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग संघर्ष रहेंगे। और भी लोग हैं, और भी आप लोग आइए, यहाँ पे और भी बुजुर्ग चाचा हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जबलपुर की याचिका का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हाई कोर्ट की याचिका का विष्णुदेव सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2% DR की घोषणा शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। 2% DR की घोषणा शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। PF RDA विधेयक रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। PF RDA विधेयक रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 8वां वेतन आयोग लागू करो, लागू करो, लागू करो। 8वां वेतन आयोग का गठन शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। 8वां वेतन आयोग का गठन शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनरों की हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनरों की हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉर्पोरेट हित ऐसी नीति बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उद्योगपति के हित में नीति बनाना बंद करो,
बंद करो, बंद करो। श्रम कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रम कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वित्त विधेयक 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। वित्त विधेयक 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता एवं पेंशनर सुजान बिन दादा यहाँ पे हैं। आइए इनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के लिए जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है उसके बारे में दादा बताइए। यह है कि आज हमारा ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। हमका दूसरी मांग और आपको सिन्हा जी बताएं हमारे जो सांसद हैं। बाकी मैं ज़्यादातर आपको अपने स्थानीय स्तर का भी प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे जो सरगुजा संभाग है यहाँ रेलवे का समस्या, रेलवे का विस्तार नहीं हो रहा है, सड़कें की स्थिति जर्जर है, शिक्षा का वही हाल है, स्कूलें बंद करे सरकार, स्वास्थ्य का भी दशा खराब है। तो हमारा अनुरोध है कि जो डबल इंजन की सरकार है, बड़ी उम्मीदों के साथ में हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के नया सरकार चुना है केंद्र में और राज्य में। पहले ये होता था कि भाई राज्य में हमारा शासन ये तो दिक्कत हो रहा है, तो हम लोगों ने राज्य में भी सरकार बना दिया। तो हमारा अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा करें और जन भावनाओं का कदर करें। आज जो है हर वर्ग के लोग परेशान हैं। हमारे जो एक क्या बोलते हैं हमारे पेंशनर हैं, इनका जो ये बढ़ता है तो कर्मचारियों का यदि आज मिला तो हमारा 4 महीने बाद मिलता है, ये गलत चीज़ है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों जगह एक ही सरकार है, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश के अनुमति पर यहाँ के पेंशनरों को महंगाई भत्ता दिया जाता था। तो दोनों जगह एक ही सरकार है। धारा 49 लगा करके उसको जो है रोके रखा जाता है। तो हमारा अनुरोध है कि इस धारा को खत्म किया जाए 49/6 को, और जो केंद्र सरकार में जो महंगाई भत्ता बढ़ता है समान रूप से यहाँ भी लागू किया जाए। तो आप लोग का जो मांग है दादा, अभी आप लोग जैसा कि उन्होंने बताया जंतर मंतर तक भी जाएंगे दिल्ली तक, अगर मान लीजिए उसके बाद भी नहीं होता है तो आप लोग आगे क्या? नहीं, आप लोग आगे हमारा जब सितंबर में जंतर मंतर जाने का वो है। यदि हमारी मांगों को ऑल इंडिया में जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, यदि मांगों को हमारी पूरा नहीं की गई तो निश्चित है सितंबर में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के जो पेंशनर एसोसिएशन के लोग हैं, पेंशनर हैं, हर वर्ग के लोग वहाँ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो यदि हम पूरे देश के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे ये पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि पेंशनर हर विभाग का है, रेलवे हो, डाकघर विभाग, राज्य सरकार के कर्मचारी, सारे कर्मचारियों जो विभाग हैं उनके जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त में हैं वो सबको यदि मिलाया जाए तो 1.5 करोड़। और क्या संदेश देना चाहते हैं? और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इतना हजारों लाखों रुपया सैलरी मिलता है, सुविधा दी जाती है, उनका इनकम टैक्स क्यों नहीं काटा जाता है? उनका कटना चाहिए ना। जो कर्मचारी इतना 45 साल नौकरी करता है उन पर क्यों इनकम टैक्स काटा जाता है? इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। क्या बताइएगा? मैं मोहम्मद अब्दुल खान छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशन कल्याण संघ आज जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है, ये सरकार विरोधी जो नीति है, कर्मचारी हो या पेंशन हो, इसी विषय को लेकर के हमारी उम्मीद है सरकार हमारी बातों को सुनेगा। जो हमारा मांग है बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा और आगे भी यदि सरकार बात हमारी नहीं सुनती है इसके लिए आगे भी और बाकी स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और इसका असर देखने को आने वाले समय में। तो आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशन कल्याण संघ के सभी लोग जो है अपनी अपनी बातें संदेश दिए और बताए कि इनकी क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, मांग है। और अभी आप लोग जो है ज्ञापन सौंपने भी जा रहे हैं? हाँ जी, किसके किसके नाम का सौंप रहे हैं बताइए? प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, प्रदेश में राज्यपाल हैं, हमारा ज्ञापन जाएगा। 4 बजे का हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है और उसके बाद आज का कार्यक्रम। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो है 4 बजे का समय दिया गया है ज्ञापन सौंपने के लिए। इनका ज्ञापन जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम से जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
आप देख पा रहे हैं नया तहसीलदार जी है जी, सर बताइए दादी अपन टॉपिक चलिए दादी माननीय मुख्यमंत्री वो मांग तो आप लोग आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है सर, बन गया ना? नहीं बना लिया ना।